हेलो, नमस्कार सभी को। और रोज की तरह आज भी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक आप इस चैप्टर में समझ चुके हैं कि चार्जेस क्या हैं, चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, फिर चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे होता है, दो चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद जब तीन चार्जेस आए, चार चार्जेस आए या मल्टीपल चार्जेस आए, तो उसके लिए कल हम लोगों ने समझा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो उसको अगर आपको देखना है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो। अब आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऐसे समझो कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या होता है कि वो क्यूमुलेटिव वे में अपनी उनकी एक ताकत होती है, उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। जैसे अपनी फील्ड, अपना दायरा होता है ना एक, जैसे हम लोग अपने ऐसे एक कहावत सुनी होगी कि हर कोई घर का शेर होता है ना। और जैसे अपना इन्फ्लुएंस अगर आप लोग समझो तो आप अपने घर में आपकी बात मानी ही मानी जाएगी, पर मोहल्ले में जरूरी नहीं मानी जाए। प्लस मोहल्ले में भी अगर मान ली गई तो हो सकता है आपके आसपास जो गांव है उसमें ना मानी जाए, या कस्बा है उसमें ना मानी जाए। और कुछ लोग होंगे जिनकी कस्बे में भी मानी जाएगी। तो वो चार्ज जितना जिसके पास जितना ओहदा, जितना जिसके पास पैसा, या जितना जिसका रुतबा, उस हिसाब से वो चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही चार्ज कितना बड़ा है उस हिसाब से उसकी फील्ड होती है। और फील्ड को दर्शाने का जो तरीका होता है, एक तरीका होता है मैथमेटिकली हम उसकी वैल्यू को पता कर लें, और दूसरा होता है कि हम फील्ड लाइंस से उसको दिखाएं। तो दोनों तरीकों को आज हम समझेंगे कि फील्ड लाइन से भी उनको दिखाया जा सकता है, प्लस अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात करेंगे तो उसको भी जान सकते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि कोई भी, पहले शुरुआत की एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब जिसपे प्रोटॉन है बहुत सारे, ऐसा सोच लो, या जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा ऐसे सोचो, जैसे पॉजिटिविटी होती है ना किसी के पास, तो पॉजिटिविटी का मतलब उसका ऑरा थोड़ा ऐसा माना जाता है बढ़ रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा ऐसा होता है कि वो अपने आप को फैलाए। हमेशा समाज में कहा जाता है जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके पास जाओ, या पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, निगेटिविटी को घटाओ। तो इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ऐसे समझो कि जैसे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है कहीं, ठीक है ना, ये चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर फील्ड लाइंस की बात करेंगे, अगर हम फील्ड लाइंस की बात करेंगे, तो वो हमेशा इससे आउटसाइड की तरफ निकलती हुई दिखाई आपको देगी। ऐसे कुछ बाहर को पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस निकलती है। मतलब इसी को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है कि रेडियली आउटवर्ड निकलती है। तो जो फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि वो कितनी दूर तक जाती हैं, तो अगर आइसोलेटेड सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण फील्ड लाइंस इनिशिएट होंगी उस पॉजिटिव चार्ज से और जाके खत्म होंगी इन्फिनिटी पे। तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप को पॉजिटिविटी बढ़ाना है उसको, तो एक्सपेंड करता है, ऐसा फील करना है आपको कि वो चीज एक्सपेंड हो रही है, तो फील्ड लाइंस उससे बाहर को निकल रही है। इसी में एक चीज और समझ लेते हैं, इसकी इंटेंसिटी को। अगर एक चीज और समझें हम, इसकी इंटेंसिटी को अगर समझने का प्रयास करें, तो होता क्या है कि अगर आप गौर करो तो जो फील्ड लाइंस किनारे किनारे, आप देखो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास किनारे किनारे अगर फील्ड लाइंस की बात करेंगे, तो वो क्या होंगी, आपकी ज्यादा होंगी या क्राउडेड होंगी। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और दूर जाते जाते वो इंटेंसिटी घटती जाती है, क्योंकि वो डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस आपकी बढ़ती चली जाती है। इन चीजों को हमें दिमाग में रखना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अपने पास मान लेते हैं कोई निगेटिव चार्ज हो, तो निगेटिव चार्ज के लिए इसी का उल्टा हम लोग समझेंगे। निगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो खत्म होती हमें महसूस होंगी कि वो निगेटिव चार्ज, मतलब जो चार्ज है ना उस पे वो खत्म हो रही। अगर आइसोलेटेड सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा समझा जाएगा कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और निगेटिव पे खत्म हो रही है, पॉजिटिव से शुरू निगेटिव पे खत्म होती हुई हमें महसूस होती है।
अब कहीं अगर डाइपोल दिखेगा, आगे इसी चैप्टर में हम लोग डाइपोल की बात करेंगे जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसमें हमें ऐसा दिखाई देगा फील्ड लाइंस होंगी जो पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे खत्म होंगी, तो उनको भी हम लोग समझेंगे। पर अभी हाल फिलहाल ये समझ लेते हैं कि कोई भी नेगेटिव अगर चार्ज है तो उसके कारण जो फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी होंगी, जैसे नेगेटिव चार्ज है ना, तो उसके कारण फील्ड लाइंस जो होंगी वो, जैसे ये छोटा सा नेगेटिव चार्ज अगर हम बनाने का प्रयास करें, यहाँ अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस होंगी वो इसकी तरफ आती हुई हमें दिखाई देंगी। कहाँ से आ रही होंगी? वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, इसकी तरफ आती हमें दिखाई देंगी। कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस आती हैं। ऐसा हमें दिमाग में रखना चाहिए, ऐसा हमें दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसा, ये कौन सा चार्ज है? तो ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस हमें आती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप को एक्सपेंड करता है, नेगेटिव चार्ज अपने आप को कम करता है। चार्ज की यहाँ स्पेलिंग छूट गई, चार्ज, क्लियर है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब पता चल गए हमें, तो कुछ प्रॉपर्टीज को और समझते हैं या डेफिनेशन को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी अगर आपको लिखना है तो मैं जो बोलता हूं कोशिश किया करो कि आप उसी को नोट डाउन करो और अपने पास नोट्स के रूप में रखो। अदरवाइज इसके साथ में नोट्स आपको अटैच मिलेगी, वीडियो के साथ में अटैच नोट्स आपको मिलेंगे। तो अभी समझते हैं कि इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने का प्रयास करें, तो डिफाइन अगर करेंगे तो होता क्या है उस चीज को समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बनाया गया, उसको ध्यान देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका चार्ज है, कोई चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, चाहे जैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इससे फील्ड लाइंस मान लेते हैं ऐसे ऐसे, अभी आपको दिखाया, अभी ऐसे फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही होंगी या नहीं? तो आंसर है कि निकल रही होंगी। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस तो इन्फिनिटी तक है, तो हम इसको कैसे जज करें कि कहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? तो उसको बताया गया, उसका तरीका बताया गया कि आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आओ, ये हो जाएगा आपका सोर्स चार्ज, और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेके आना है, नेगेटिव नहीं लाना है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का क्या होगा कि ऐसा चार्ज जिसकी खुद की कोई फील्ड ना हो, मतलब वो किसी और की फील्ड, किसी और पे कोई इंपैक्ट ना डाले, ठीक है ना, उसकी खुद की कोई फील्ड ना हो, बट वो सारी फील्ड को महसूस कर पाए। मतलब उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज के पास उसको रखा जाए तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज के पास रखा जाए तो उससे रिपल्सन उसको फील हो। तो आपको ऐसा चार्ज रखना है। समझ में आई बात कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है आपका? कि ऐसा छोटे से छोटा चार्ज, बिल्कुल हाईली, जितना कम हो सकता है उतना चार्ज, जिसका किसी और अदर चार्ज पे कोई इंपैक्ट ना हो। तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज जब हम मान लेते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है छोटा सा, उसको टेस्ट चार्ज बोला, उस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे रखा, इस चार्ज से किसी एक दूरी पे उसको रखा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। अब एक ये चार्ज और एक ये चार्ज है, हालांकि इस चार्ज के कारण कोई फोर्स तो लगना नहीं है। तो क्या होगा कि अगर इन दोनों के रूप में हम अगर फॉर्मूले को बनाएंगे तो कहा यह गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी को, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को मैथमेटिकली लिखा जाता है कि E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q नॉट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? Q नॉट, जिसमें कि अगर हम बात करें, जिसमें कि ये याद रखा जाता है, एक चीज लिखा ये जाता है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और जिसमें कि लिमिट ये ली जाती है कि जो Q है वो Q नॉट जो है वो टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा है। Q नॉट जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा है। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी निकल के आते हैं। फोर्स के साथ किसी स्केलर को डिवाइड करा भी दोगे
तो वो वेक्टर ही रहता है, मल्टीप्लाई भी करा दोगे तो भी वो एक वेक्टर रहता है। ये फॉर्मूला आपका दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बताया गया, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या आगे अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, और अपने फॉर्मूले हम कैलकुलेट करेंगे। बट स्टैंडर्ड ये है आपका। उसके बाद क्या हुआ कि एक डेफिनेशन निकल के अब कुछ जैसे जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो प्रॉपर्टीज में क्या है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उन्हीं में प्रॉपर्टीज में पहली क्या होती है आपकी प्रॉपर्टी, ये सुनते जाना, अपने पास नोट्स में अगर लिखना है आप उसको लिखते जाओगे कि पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीम्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। अगर वो आइसोलेटेड हैं, इफ दे आर आइसोलेटेड देन दे मे एंड और स्टार्ट एट इंफिनिटी। एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। अगर डाइपोल के केस प्लस एक और चीज कि ये आपस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं तो ये आपकी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, मतलब एक बार पॉजिटिव से निकली वो लौट के पॉजिटिव पे नहीं आएंगी। मींस ऐसा समझो कुछ कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इससे निकलने के बाद लौट के यहां नहीं आएंगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और क्या होता है कि अगर हमें इनकी डायरेक्शन पता करनी है, तो कहा यह गया कि डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे कि इन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। लाइक कभी ऐसी है कि कर्व किसी कारण से कर्व वे में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। क्यों कर्व जा सकती हैं, मान लेते हैं डाइपोल है, स्फेरिकल कोई चीज है, सिलेंड्रिकल है, उसके कारण ऐसा संभव है, या कभी मूव कर रही है कोई चीज तो वो कर्व हो जाए। अब जब वो कर्व है या स्फीयर है, जब तो स्फीयर के कारण भी हालांकि वैसे तो निकलेंगी स्ट्रेट लाइन मैनर में, बट ये कर्व हो सकती हैं अगर डाइपोल वगैरह है, क्वाड्रुपोल है, तीन चार्जेस हैं, उनके कारण जो फील्ड्स होंगी तो वो कर्व हो जाती हैं। तो कर्व अगर है तो अगर हमें उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए होती है, तो अगर हमें किसी, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो इसको टच करते हुए निकल जाए। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो इसको जो टच करती हुई लाइन है वो इसकी डायरेक्शन बताएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इस चीज को हमें गौर करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है तो टेंजेंट उस पर ड्रॉ कर ले तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब बात करते हैं इसी के बाद कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे निकाला जाता है उस चीज को लिखते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब कोई एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब छोटा सा चार्ज हमने ले लिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। लेट कर लेते हैं कि कोई एक चार्ज यहां है, ठीक है ना, आप पॉजिटिव ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं, और इसके पास कहीं एक छोटा सा एक टेस्ट चार्ज है। ये क्या है आपका टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू होगी Q0, जिसकी वैल्यू क्या होगी Q0। और इनके बीच की डिस्टेंस भी अगर हम रखें तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस जो है, आप इसको मान लो कि वो डिस्टेंस है R। वो डिस्टेंस आपने क्या ले ली, R डिस्टेंस ले ली। ये Q चार्ज है, पॉजिटिव Q ले लो, और ये Q0 है आपका जो टेस्ट चार्ज है। अभी आपको टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो डेफिनेट सी बात है रिपल्सिव फोर्स आएगा एक, बट फिर भी अगर फोर्स लिखना हो तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ आप लिख सकते हो कि F इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यही लिखेंगे। सिंस हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमें पता है वो है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन Q0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे तो वो क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू रखो, तो F क्या है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये Q0 1/Q0, F की वैल्यू रख ली तो 1/Q0, Q0 से Q0 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकल के आएगी
1/4πε0 Q/r²। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद करना चाहिए। सिंपल, अब अपने आप को समराइज करने के लिए याद क्या रखेंगे कि भैया जब कूलम्ब लॉ था, कूलम्ब लॉ में फॉर्मूला आया था F = K Q1 Q2/r²। उसी में अगर हम एक चार्ज को घटा दें, चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, उसका कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r²। अब ये दो फॉर्मूले आपको अभी तक आ गए, अपने सिलेबस में ये दो फॉर्मूले आपको याद आ गए। अब इनसे रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत सारे। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी जाएगी, फोर्स की Q0 की वैल्यू दे देंगे, या Q0 की जगह Q भी हो सकता है, ये याद रखना। Q0 की जगह कोई Q चार्ज भी है, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। वो तो स्टैंडर्ड बनाया गया, उसके बाद वो सारी चीजों के लिए वैलिड होता है। तो आप क्या करोगे कि कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स मिले तो उनमें जनरली आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे फोर्स बता दिया जाएगा कि भैया फोर्स ये है, चार्ज ये है, एक चार्ज ये है आपका, या दो आइडेंटिकल चार्ज बता दिए जाएंगे तो आपको चार्ज ऑलरेडी पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी जाएगी, आपसे फोर्स पूछ लिया जाएगा। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं। फर्दर जो आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन मैंने आपको बताया था कि सुपरपोजिशन का लॉ जो फोर्सेस के केस में आपका क्या था कि कोई भी फोर्स जो होगा वो इंडिविजुअल जो फोर्सेस हैं उनको अगर आप सम कर लोगे उनके बराबर होता है। किसी एक चार्ज पे फोर्स जब निकालते थे तो वो इंडिविजुअल हर चार्ज के साथ उनका इंटरेक्शन निकालते थे, तो वो टोटल जब उसको सम करते थे वो उस फोर्स के बराबर आता था। सेम यही काम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमें लिखना है तो E = E1 + E2 + E3 + E4 ऐसे आप लिख सकते हो। वन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर आपको फर्दर उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो की जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा। जब ये दोनों फॉर्मूले हमने समझ लिए, इसके बाद अब करते क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। थोड़े कठिन से न्यूमेरिकल होंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। मैं आपको आउटलाइन कर रहा हूं, आप करने का प्रयास करना। अगर आपको ना आए, आपको सारी हेल्प कर दूंगा मैं भी इसी में। आपको अगर ना आए तो फिर आप उनको कमेंट करना, मैं आपको फर्दर अगले वीडियो में उनको जरूर बताऊंगा। हालांकि एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका डेरिवेशन के रूप में आएगा, इसके अलावा वाला। अब ये है आपका क्वेश्चन है, 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट points A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find electric field at a point on the perpendicular bisector of AB. अगर इसको हम समझें तो इसको हम ऐसे फिगर अगर बनाना चाहें तो वो कुछ ऐसा आएगा कि भैया अगर हमने मान लेते हैं कोई लाइन ले ली आपने, ठीक है ना, उस लाइन AB पे वो लाइन कितनी लेंथ दे दी गई आपकी कि इस लाइन की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और इस पे इधर पॉइंट A है, इधर पॉइंट आपका B है। आपसे कहा गया कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसको जो परपेंडिकुलरली आधा काटे, मींस इस तरफ 5 रह जाएगा और इस तरफ कितना रह जाएगा 5। एक तरफ आपका 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरी तरफ -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है ना। और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या दिया है, AB एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब अगर इसी से 12 सेंटीमीटर दूर की बात करी जाए कि इधर एक कोई ऐसी चीज है जो 12 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। आपसे कहा गया कि फाइंड एट द मिडिल पॉइंट। फिर से सुनना, 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 कूलम आर प्लेस्ड at points A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find electric field at a point on the perpendicular bisector of AB at a distance 12 सेंटीमीटर फ्रॉम। तो इधर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस पॉइंट को हम लोग P मान लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हिंट के लिए आपको बता दें, फॉर्मूला आपका E = KQ/R² वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। कैलकुलेट करके कमेंट करिए, फिर अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट जरूर करना आप इस पे। अगला वाला है
अगला ये आपका डेरिवेशन आया हुआ है, एक्चुअल में ये डेरिवेशन के फॉर्म में है जो आया हुआ है आपका, और कई बार पूछा गया है। थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है क्योंकि सीबीएसई भी काफ़ी सारा इनहेंस कर रही है अपने आप को, बहुत टफ पेपर आ रहे हैं, तो हमें हर प्रकार के क्वेश्चंस समझ लेने हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई रिंग हो, ठीक है ना, उस रिंग की एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, उस रिंग की एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, जैसे ये रिंग है, रिंग की एक्सिस ऐसे आई, इधर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मैंने सहायता के लिए आपको फिगर ये दे ही दिया, कहा क्या गया, अ रिंग ऑफ रेडियस ए, मतलब इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, ए है, और कंटेन्स अ चार्ज Q, इस पूरी रेडियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो पूरी रेडियस के ऊपर Q चार्ज है। तो आप करोगे क्या, एक छोटा सा पॉइंट ले लोगे और मानोगे यहां पे एक dq चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज क्या होगा, dq चार्ज ले लेंगे। फिर क्या होगा, पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पैरामीटर के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, इस पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हम लोग थीटा ले लेंगे, तो यहां भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, और इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको आपको कैलकुलेट करना है। अगर कोई कैलकुलेट कर पाए तो जरूर कमेंट करे और मुझे आंसर बताए इसका, ठीक है ना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों के आंसर्स मिलेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या होती है, और बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।